लुसेंट का मैथमेटिक्स है सभी तरह के कंपटीशन के लिए। इसके बाद आ जाओ नवोदय, नेतरहाट, सैनिकी स्कूल, रामकृष्ण मिशन, बच्चों का जो कंपटीशन होता है तो इस सब के लिए भी है। तो ये पार्ट 10 है और हिसाब भी इंटरेस्टेड है। इस महीने में पहला हिसाब ऐसा है जिसको इस टाइप का हिसाब तुम लोग बना रहे हो, 100% इक्वेशन आधारित। इसका अर्थ है इक्वेशन आना ही चाहिए, नहीं आने पर बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर है, उसको अच्छा से देख लो, बहुत अच्छी तरह इसमें इक्वेशन बतलाया गया है। तो हिसाब ये है 31 रुपया की 3100 यानी 3100 रुपया की कुछ राशि को 5% और शेष को 8% की ब्याज दर पर उधार दिया गया, यानी टोटल 3100 रुपया है। तो उसमें 3100 रुपया में कुछ रुपया, मान लो 1100 रुपया, जैसे टोटल रुपया 3100 है तो 3100 रुपया में से कुछ रुपया, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं, मान लो 600 रुपया निकाल लो तो कितना बचा, 3100 में से 600 घटाओ 2500। तो कह रहा है जो 3100 रुपया में से कुछ रुपया 5% इंटरेस्ट पर लगाया गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R बराबर 5% पर लगाया गया। इसके बाद ये 2500 रुपया जो बच गया इसको लगाया गया 8% की ब्याज दर पर। यहाँ इसको R1 मतलब 600 रुपया का इंटरेस्ट 5 रुपये दर से चलेगा, यानी 100 रुपया का एक वर्ष में 5 रुपया लगेगा इस 600 के लिए। और फिर R2 यानी दूसरा रेट जो है इंटरेस्ट का दूसरा दर वो 8% है वार्षिक। तो इसका अर्थ है 600 रुपया पर कैसे लगेगा, तो सालाना 100 रुपया पर 5 रुपया एक साल में इंटरेस्ट, और 2500 रुपया का लगेगा 100 रुपया का 8 रुपया के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों इंटरेस्ट रेट में ब्याज की दर में अंतर है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 3 वर्षों के बाद प्राप्त किया गया कुल ब्याज 600 रुपया है, यानी जब हिसाब किताब हुआ तो ये 600 रुपया का, ये 2500 रुपया का टोटल इंटरेस्ट जो हो गया, ये दोनों का कुल ब्याज, ये कुल ब्याज 600 रुपया है। प्रश्न को समझते चलो। तो 5% और 8% पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी 5% पर कितना राशि लिया गया और 8% पर कितना राशि लिया गया। हिसाब को एक बार और समझ, 3100 रुपया जमा है तो इसका 2 भाग कर दिया गया, यानी 3100 रुपया का 2 भाग का मतलब मान लो 1100 रुपया इसमें निकाल लिया गया 5% की दर से लगाने के लिए सालाना, और 1100 निकल गया तो 2000 बच गया, वो 8% पर लगा। दोनों पैसा का ब्याज चलता रहा और 3 वर्ष के बाद, यानी समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद जब हिसाब किताब होता है तो दोनों तरह के पैसा का, इसमें हम लोग 1100 रुपया माने, इसमें 3100 में से 1100, ये हो गया तुमको 2000। तो 1100 रुपया का जो ब्याज होगा 3 साल में 5% के दर से, और 2000 रुपया का जो ब्याज होगा 3 वर्ष में 8% सालाना की दर से, दोनों तरह का ब्याज जोड़ करके 600 रुपया ब्याज मिला। तो इसमें अब आंसर मांगता है उधार ली गई राशि, यानी 5% पर कितना पैसा लिया गया और 8% पर कितना पैसा लिया गया। ये तो हम लोग 1100 2000 मान लिए ना। अब यहाँ पर देखो, ये तो ज्ञात ही नहीं है कितना रुपया पर 5%
इंटरेस्ट पर लगाया गया सालाना, और कितना रुपया इसमें से अलग करके 8% पर लगाया गया। फिक्स तो नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे 3100 रुपया में से x रुपया 5% पर लगा। 3100 में से x रुपया 5% के दर पर लगा। तो अब तू लोग बोलो, 3100 में से x रुपया लगा 5% के दर से, तो रुपया बचा कितना? क्या? 3100 में से x रुपया घटा देंगे। जैसे 3100 रुपया में से मान लो हम 600 रुपया लगा दिए 5% पर, तो दूसरा 3100 माइनस 600, 3100 में से अब 600 घटा दो तो 2500 रुपया बचा, ये लगेगा 8% पर। तो इसी तरह अगर x रुपया मान लेंगे 5% पर लगाए, तो बचा हुआ रुपया 3100 में से x घटा देंगे, होगा नहीं सी बात? तो 3100 में से x रुपया 5% सालाना पर लगा 3 वर्ष के लिए, तो 3100 रुपया में से x रुपया घटाएंगे तो ये तो वेरिएबल है, ये हो जाएगा 3100 माइनस x रुपया। 3100 माइनस x रुपया 8% पर लगा 3 वर्ष के लिए, और दोनों का ब्याज कुल टोटल हो गया 600। इतनी बात को समझा? देखो इसमें लिख दिए हैं कुल मूलधन 3100 रुपया है, तो माना कि 3100 रुपया में से x रुपया 5% सालाना की दर से लगा। 3100 में से x रुपया, तो शेष राशि 3100 में से x घटा दिए, तो 3100 माइनस x रुपया 8% सालाना की दर से लगा प्रश्न के अनुसार। तो इसमें पहला मूलधन, अब मूलधन 2 भाग में बट गया, तो पहला मूलधन कितना हो गया? माना कि 3100 रुपया में से x रुपया लगा है, तो पहला मूलधन हमको x रुपया हुआ। तो पहला मूलधन को हम लोग मान लो कैपिटल होता है, तो इसको म से मूलधन है, इसको m मान लेते हैं। तो पहला मूलधन है तो m1 कर देते हैं, बात को समझ। तो पहला मूलधन हो गया तुमको x रुपया, तथा दूसरा मूलधन कितना हुआ बोलो? 3100 माइनस x। इसको हम लोग m2 मान लेते हैं, दूसरा मूलधन यानी m2, समझा ना? दूसरा मूलधन हो गया 3100 माइनस x रुपया, शंका नहीं न है? इसके बाद पहला मूलधन किस दर पर लगाया गया? 5% पर लगाया गया ना, तो दर का अंग्रेजी रेट तो R1, देखो R1, R नहीं, R1 का मतलब हुआ पहला मूलधन के लिए, M1 R1 पहला मूलधन के लिए ये ब्याज का रेट हो गया 5%, 5% सालाना। दूसरा मूलधन के लिए R2 याद रहेगा ना, ये है 8%। इसके बाद दोनों मूलधन 3 वर्ष के लिए ही लगा है, तो दोनों के लिए समय बराबर है, यानी समय को सिर्फ T लिखेंगे, 3 वर्ष। अच्छा, एक का ब्याज 5% वाला का ब्याज और 8% वाला का ब्याज जोड़ करके कुल ब्याज कितना है? तो कुल ब्याज है 600 रुपया। तो कुल ब्याज बराबर 600 रुपया। अब दिमाग में लाओ, तो इसी 600 रुपया में x रुपया मूलधन का भी ब्याज है, इसी 600 रुपया में 3100 माइनस x रुपया का भी ब्याज है। तो मान लेंगे इस 600 रुपया में पहला मूलधन M1 का ब्याज यानी x रुपया का ब्याज 600 रुपया में कुछ है अलग से,
तो इस ब्याज में से पहला मूलधन M1 के लिए मान लो Y रुपया ब्याज है, इसमें से लिखेंगे पुनः माना कि M1 का ब्याज, M1 का मतलब पहला मूलधन जो लगाए हैं उसका ब्याज, M1 का ब्याज Y रुपया है। अब तू लोग बतलाओ तो दूसरे मूलधन का ब्याज कितना होगा, यानी M2 का ब्याज अरे 600 रुपया में मान लो 200 रुपया है ब्याज, ये Y का मान 200, तो 600 माइनस 200 400 M2 का ब्याज हुआ। अगर 600 में 400 रुपया पहला मूलधन का ब्याज है तो क्या लिखेंगे दूसरे मूलधन का ब्याज, 600 माइनस 400 तब न 200, तो 600 रुपया है पहला जमा ब्याज, जिसमें Y रुपया है पहला मूलधन का ब्याज, तो दूसरे मूलधन का 600 में से Y रुपया घटा दो तो 600 माइनस Y होगा, तो ये हो गया 600 माइनस Y रुपया। बोलो इतनी बात को समझा तो लोग। देखो ये डाटा हम एक जगह लिख दिए हैं, पहला मूलधन हुआ 100 रुपया, ध्यान से देखो, दूसरा मूलधन हुआ 3100 माइनस 100 रुपया। 100 रुपया के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर 5% सालाना R1 मूलधन M1 पहला मूलधन और R1 हो गया M1 के लिए। दूसरे मूलधन का ये R2 यानी ब्याज का दर R2 8%। दोनों के लिए एक ही समय है 3 वर्ष और इसके लिए भी इस मूलधन के लिए 3 वर्ष। इस मूलधन का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज का अंग्रेजी इंटरेस्ट, तो इसके लिए I1 Y रुपया, तो दूसरे मूलधन के लिए I2 इंटरेस्ट 600 माइनस Y रुपया। समझ गया? तो पहले हम लोग पहला मूलधन पर ब्याज निकालेंगे, तो I1 यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। I1 का मान Y है ना, Y रुपया, तो Y रुपया अंत में कट जाएगा तो यही हटा दिए। मूलधन M1 X है गुने समय हो गया टाइम 3 वर्ष, दर कितना हुआ 5% बटा 100, 5 एकन 5 20 पंचे 100, इसलिए Y बराबर 3x बटा 20 होगा। समीकरण 1। इसको हल करेंगे तो ब्याज बराबर ब्याज ये इंटरेस्ट I2 यानी ये ब्याज है, ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और I2 कितना है तो 600 माइनस Y बराबर मूलधन 3100 माइनस X, 3100 माइनस X गुने समय 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 बटा 100। इसमें 8 और 100 कटेगा, 2 चौका 8 25 होगा, तो ये हो गया। तिरछा गुना हम लोग नहीं करेंगे बल्कि पहले कोष्ठ तोड़ेंगे, तो तिरछा गुना करना ही होगा। ये 25 का ये दोनों से गुना होगा, 25 छके 150 पर 2 ठो शून्य, प्लस माइनस माइनस 25Y बराबर, देखो ये 3 दूनी 6 है तो कोष्ठ के आगे है ना, तो चलो एक चरण लिख देते हैं 3100 माइनस X गुने 3 दूनी 6, ये 25 तो तिरछा गुना में आ गया,
y का मान निकालना है ना। तो हम लोग चलो एक चरण और, 15,000 माइनस 25y, कोष्ट तोड़ेंगे तो 3100 को 6 से गुना करेंगे, 1 छक्के 6, 3 छक्के 18, 2 ठो 0 माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे 6x। y का मान निकालना है तो इसी y को उठाकर आगे ले जाते हैं, इस सब को पीछे लाते हैं। बात हुआ बराबर है? या चलो माइनस 25y बराबर, इसको आगे ले जाना है तो माइनस 25y रख लिए, ये 18,600 माइनस 6x, अब पीछे से प्लस 15,000 बराबर के आगे आएगा तो माइनस 15,000 होगा ना। और माइनस 25y, 18,600 में से 15,000 घटाओ तो 3,600 बचेगा, 3,600 माइनस 6x। यहाँ माइनस को हटाना है तो बराबर से पहले भी माइनस को गुना कर दो, बराबर के आगे भी कर दो, नियम है ना। इसलिए माइनस से बराबर के पहले तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 25y प्लस छिप गया, इधर माइनस से गुना करेंगे कोष्ट दे करके तो यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस 3600, माइनस माइनस प्लस 6x, समझा इसको। ये फिर हो गया 25y बराबर, प्लस वाला को पहले कर लेंगे तो प्लस 6x, प्लस छिप गया तो 6x, माइनस 3600 को आगे कर दो तो माइनस 3600, इसलिए y बराबर 6x माइनस 3600 बटा 25, समीकरण 2। तो y का मान समीकरण 1 में है, y का मान समीकरण 2 में है, तो दोनों मान तो बराबर होगा। देखो समीकरण 1 यहाँ हम लिख दिए हैं, समीकरण 2 यहाँ, तो समीकरण 1 और 2 से y का दोनों मान बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 3x बाई 20 बराबर 6x माइनस 3600 बटा 25, एक तरफा गुना करेंगे, ये सब बतला दिए हैं। 3x को रखेंगे, अब 20 का गुना मात्र ऊपर वाला से करेंगे तो 3x बराबर 6x माइनस 3600 बटा 25, और ये 20 ऊपर वाला अंश से गुना होगा, यानी दोनों से होगा ना। तो चलो गुना करके ही लिखते हैं, नहीं कटेगा तो 6x माइनस 3600 कोष्ट और तब गुना 20, ताकि कोष्ट टूटेगा तो दोनों से गुना होगा, बटा 25। लेकिन ये 20 और 25 कट जाएगा, कोष्ट एक पद होता है, m मान लो तो m गुने 20, तो ये 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 25, समझा। अब ये फिर तिरछा गुना कर दो, 5 को 3x से तो 5 तिया 15x, ये 4 को 6x से गुना करेंगे तो 6 चौक 24x, अब प्लस 4 है, प्लस माइनस माइनस 3600 को 4 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 दूना 144, 144 पर डबल 0, समझ रहा है कि नहीं। इसके बाद और 15x है तो माइनस 14,400 को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14,400, इसको पहले ले आए, ये 24x बराबर के आगे रहा ही। इसके बाद ये प्लस 15x को बराबर के आगे लाएंगे तो माइनस 15x होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 15x, और 144 पर डबल 0 बराबर 24x में से 15x घट गया तो 9x,
अब फिर इसको इधर लाएंगे तो 9x बराबर 14,400, इसीलिए x बराबर 14,400 बटा 9, ये कटेगा तो 16 9 मैंने 144 और डबल 0, इसीलिए x बराबर 1600। x हम लोग किसको माने थे? तो देखो माना कि मतलब m1 बराबर x, पहला मूलधन है x, दूसरा मूलधन है m2 3100 माइनस x, यानी ये पहला मूलधन निकल गया। अतः पहला मूलधन बराबर x रुपया, तो x का मान निकला है 1600, तो 1600 x के आगे रुपया तो 1600 रुपया, पहला मूलधन हुआ 1600 रुपया। और दूसरा मूलधन क्या होगा? दूसरा मूलधन m2 है ना, दूसरा मूलधन बराबर m2, m2 का मान कितना है? तो 3100 माइनस x रुपया, 3100 माइनस x रुपया, तो 3100, x का मान आया है 1600, तो 3100 माइनस 1600 कोस्ट रुपया, 3100 में से 1600 घटाएंगे 1500 रुपया, तो इसलिए M1 यानी पहला मूलधन हो गया 1600 तथा M2 बराबर 1500, दोनों मूलधन को जोड़ लो तो 16 15 3100 रुपया मूलधन था ना, वही न कह रहा है जो 5% और 8% पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। 5% वाला पहला मूलधन 1600 रुपया लगा, 8% वाला 1500, 16 15 3100, समझ गया ना।